सबसे पहले मेन तो जितने गुंडे हैं सब मवाली सब भाग गए, कोई नहीं है इस समय बरेली के अंदर, कोई नहीं दिख रहा गुंडा वाले, कोई नहीं है, सब भाग गए। पहले थे तो बहुत थे, अब तो वसूली होती थी। महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा, अंग्रेज भी नहीं रोक पाएंगे, न राहुल रोक पाएंगे। इतनी मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा लोगों में मोहब्बत थी, वो सब खत्म कर दी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बरेली में हूँ। शाम का वक्त है, ये नोवेल्टी चौराहा है, यहाँ पर चाय की दुकान है, लस्सी की दुकान है, काफी व्यस्त रहता है यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। पिछले 40 सालों से बीजेपी के कैडर रहा बरेली, इस बार क्या सोच रहा है ये जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि इस बार जो पिछले 9 बार के सांसद है संतोष गंगवार, उनको टिकट नहीं दिया, नए प्रत्याशी उतारे हैं। अब बरेली के लोग क्या सोचते हैं, सीधा उनसे जान लेते हैं। क्या किला बचा पाएगी बीजेपी, क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री यहाँ रैली कर चुके हैं, एक बार रोड शो कर चुके हैं, यानी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। किला बचा पाएगी या नया इतिहास बरेली लिखेगी? ये बरेली से ही आप? हाँ जी, बरेली। बरेली का तासीर क्या है? बरेली का माहौल सही है, बढ़िया है, ठंडा माहौल है, कोई उपद्रव नहीं है और सब अच्छा है। बरेली में शांति है और सभी सहयोग से रहते हैं यहाँ पर। चुनाव को क्या लेकर क्या सोच रहे हैं बरेली वाले? बरेली वाले चुनाव को लेके तो सकारात्मक सोच है सबकी कि वे बीजेपी को ही लाना चाहिए। बीजेपी को? हाँ, क्योंकि ये सवाल इसलिए कि संतोष गंगवार जो यहाँ से सांसद रहते थे, अब उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया गया, तो उससे क्या लोगों के मन पर कुछ फर्क? एक बैनर है बीजेपी, अच्छा, सब उसी के अंतर्गत ही रहेंगे, भले चाहे कोई खड़ा हो जाए। अच्छा, हाँ, बैनर को वोट दे रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। हाँ बोलिए। बेसिकली बीजेपी ने जो हमारे शहर में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इन्होंने काम तो बहुत किया है, नो डाउट। कुतुबखाने से पुल निकालना एक अपने आप में एक अचीवमेंट है उनका, और चौड़े रोड चौड़ी हो गई, सारी चीज़ें, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया, हर जगह कैमरे लगे हैं, सुविधाएं बहुत सारी आई। बीजेपी ने काम किया है? हाँ, मतलब जो काम दिख रहा है, दिखता है, हाँ वो दिख रहा है, जो काम उन्होंने किया वो दिख रहा है। हमारे मेयर भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड की मैं बात करूं, जो मैंने फेस किया है उसकी बात बता रहा हूँ। लगभग 10 साल हो गए सरकार को, और 10 सालों में मेरे मदर फादर 70+ थे। मतगणना या जनगणना में हम जिस मकान में रह रहे हैं 2000 से रह रहे हैं, और इन 20 सालों, हाँ 20 साल हो गए, लगभग 24 साल हो गए रहते हुए। जनगणना हुई, वहाँ पे हमारा नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम आयुष्मान बनाने पहुँचे तो वहाँ पे हमारा नाम ही नहीं है। अब कल हमें कार्यालय से फ़ोन आया, क्योंकि हम भी बीजेपी में जुड़े हुए हैं। मैं तारीफ़ या निंदा नहीं कर रहा हूँ, 10 सालों में अभी तक सभी लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए, जबकि अगर हम पहुंच वाली बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के दिल तक टच किया है, चाहे हम हिंदू हों चाहे मोमडन्स हो। हमारे शहर के लिए अगर किया है तो हम सब एक हैं, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन वो नीचे तक के लोगों तक चीज़ें पहुंच नहीं पाई, ऊपर ही ऊपर रह गई। कि मतलब विकास शहर का हुआ है, लोगों की जरूरत तक नहीं पहुंची है। हाँ, जरूरत कम, जैसे आयुष्मान कार्ड का आपने। हाँ, अब एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। अभी भी जितने भी राशन और कोटेदार व्यक्ति हैं, जितने भी हैं, भैया भी राशन लेते होंगे, भैया भी लेते होंगे, आज अगर आप सीक्रेटली जाएं कैमरा लगा के, आज ही वो राशन काट के दे रहे हैं। कितना दे रहा है? लगा लीजिए, हाँ लगभग 3-3.5 किलो काट के देता है। हाँ। आता 4 किलो देता, 3 किलो है। हाँ, जो मतलब मैसेज आपके पास पूरा आएगा। सामने वाला कह रहा है यार बाजरा भी मिलता है, लेकिन क्या बाजरा आपने सवाल पूछते नहीं कि भैया काट क्यों रहा? आप समझे नहीं। अब उससे बोलोगे, बोला भैया ऐसा है, जो आया है वो हम दे रहे हैं। अब शिकायत के लिए कुछ चीज़ें निकाली गई हैं सरकार की तरफ से, वो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो जैसे सबसे ज़रूरी बात क्या है, भाई हो सकता है मजदूरी कर रहे हैं, या मैं मजदूरी कर रहा हूँ, या भाई मजदूरी कर रहा है, या भैया जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट लोग हैं, सरकारी लोग कम हैं बरेली के अंदर। हम लोगों को आयुष्मान की फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, खासकर प्राइवेट। सरकारी वालों का तो सब कुछ है। आई एम राइट और रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जो योजना है उसका लाभ मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन मिल भी नहीं पा रहा। या तो मुझे लगता है कि कहीं बीच में कुछ गैपिंग है। तो फिर क्या इस बार बदलने का मन बना है? बदलने का मन तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया है, और बीइंग संतुष्ट है, लेकिन मन उधर ही है आपका। 100% संतुष्ट नहीं कह सकते आप, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई। अब महंगाई बढ़ी है? हाँ, महंगाई बढ़ी है।
सिलेंडर जो है वो अब अभी है, कितने का है सिलेंडर? सिलेंडर लगभग अब हुआ है, पहले 1200-1300। अब आप समझे नहीं, इलेक्शंस के दौर पे क्या होता है, जैसे अब या तो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, सभी सरकारों में सेम है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज है और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि चुनावी मुद्दे की अगर बात हो तो मुद्दे आज भी वही हैं जो हर बार रहते हैं, चाहे 14 या 19 की बात हो। मुद्दे नहीं बदले। बेरोजगारी अभी भी है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, महंगाई अभी भी है, ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जो इन मुद्दों पर ध्यान देगा उसे ही जनता चुनने वाली है। अगर मैं महंगाई की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पहले टैक्स नहीं लगता था, अब टैक्स लगने लगा है। बुक्स पे पहले कोई टैक्स नहीं था, अब टैक्स है। जहां शिक्षा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा अगर महंगी होती जाएगी तो एक आम आदमी उसे ले नहीं सकता, वहाँ काम करना चाहिए। पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, या फिर ये अभी जो बात हो रही थी एलपीजी गैस की बात, यहाँ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आम आदमी बहुत परेशान है, और चाहे बोले या ना बोले लेकिन चुभती बात हर किसी को है। इनकम भी तो बढ़ी है ना, आम आदमी की इनकम भी बढ़ी है सरफराज भाई। महंगाई तो ठीक है बढ़ी है, लेकिन लोगों की इनकम भी तो बढ़ी है। कितने परसेंट लोगों की इनकम बढ़ी है, आपके पास कोई डेटा है? आज भी कितने सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने के रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है या किसी का मुंह देखना पड़ता है। इंडिया में कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो आज रोज़गार से हैं? आप कह रहे हो इनकम बढ़ी है, डेटा क्या है उसका? डेटा है किसी के पास? आम जो मजदूरी थी उसका रेट बढ़ा है, सैलरी बढ़ी है। अगर वो भी नहीं होगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। महंगाई की बात आप बताइए। यहाँ बात सिर्फ सरकार की हो रही है, सरकारी योजनाएं इस तरीके से होनी चाहिए कि आम आदमी की समस्या का हल निकले। ऐसा ना हो कि आप ये कह दो कि इनकम बढ़ी है, हम चीजों को और महंगा कर देंगे। महंगाई तो समय के साथ बढ़ेगी ना सर। सिर्फ ये कहना है कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए, कम होनी चाहिए। कच्चे तेल की कीमतें जब अपने न्यूनतम स्तर पे थी, पेट्रोल पे इतना ज्यादा टैक्स हम पे कर रहे थे कि पेट्रोल 100 से ऊपर था। यहाँ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब बताइए मुझे जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? बताइए। क्या बता, महंगाई ज़्यादा है, आदमी परेशान है, कोई कारोबार है नहीं। पहले से आप कह रहे हो, पहले से इनकम जो है बढ़ गई, आज के टाइम में घट गई। अच्छा घटी है? बिल्कुल घटी है, गरीब और गरीब हो गया, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल सही कह रहा। आप अड्डे के मजदूर की 400 रुपये अब से 10 साल पहले थी, 400 आज है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मर गया आदमी। मजदूरी नहीं बढ़ी है? बिल्कुल नहीं बढ़ी है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। छोटे रोजगार, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया। तासुब हद से ज्यादा बढ़ा दिया, तासुब इतना बढ़ा दिया, आज एक का एक दुश्मन बना दिया है। ये सरकार ने बनाया है, दुश्मन बना दिया। बिल्कुल। इतनी मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा लोगों में मोहब्बत थी, वो सब खत्म कर दी। कैसे कर दी? सरकार तो करी सबका साथ सबका विकास। वो ऐसे कहने 15-15 लाख भी तो दे रही थी, वो किसे मिला? किसी गरीब को मिला? कहने से क्या हुआ? मिला किसी को? कहाँ मिला किसी को? किसी को कुछ नहीं मिला। राशन दे रही है सरकार, बिजली घर घर पहुंचाई। आज हर आदमी, पहले था कम कर्जदार, आज हर आदमी ज्यादा कर्जदार है। 1 लाख से ऊपर का कर्जदार है आज के टाइम में आदमी। पहले था 60, 70, 75 हजार में कांग्रेस के। देश में कर्ज बढ़ा है? बड़ा, बिल्कुल बढ़ गया। उस हिसाब से आम आदमी का भी कर्जा बढ़ा। कोई रोड सही नहीं, कुछ नहीं, बस ये खाली इसे कह रहे हैं कि चकाचक होंगे। कौन सा रोड है बताओ? आज ये मेन रोड है, गड्ढे फड्डे बताओ, कौन सा रोड सही हुआ है? तो फिर क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर? हम तो वही बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाहते हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है? हम तो बीजेपी सरकार चाहते हैं, बनी रहे। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? काम अच्छा करा है, कौन कौन सा काम अच्छा किया? बहुत सारे काम करे हैं। बच्चों के स्कूल के फीसें वगैरह कम करी हुई हैं। जैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें सरकारी स्कूल में 8वें तक कोई पैसा नहीं जाता है, कोई वो नहीं जाता है। अब 8वें के बाद में जो पढ़ाई चल रही है, थोड़ा बहुत उसका खर्चा जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। अभी आयुष्मान कार्ड बना था, उससे भी लाभ उठाया हमने। अभी हमारा काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, उसका भी बेनिफिट उठाया। मिला आपको? बिल्कुल मिला, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला, बेनिफिट मिला। अब हम मजदूर आदमी हैं तो मजदूर आदमी तो कहाँ से करता इतना? एक व्यक्ति कह रहा था कि आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं। अभी आयुष्मान कार्ड से हमने लाभ उठाया, अभी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लगा अभी मेरे ऊपर, और ठीक हुआ सब में। सड़कें भी ठीक नहीं है? नहीं, सड़कें वगैरह बहुत अच्छी हो गई हैं। अब बरेली शहर काफ़ी अच्छा हुआ है, पहले से काफ़ी बेटर है, सुधार हुआ है। आप बताइए क्या नाम होगा? अमित सक्सेना। सर आप बताइए, आप तो यही रहते हैं मुझे लगता है। क्या बरेली को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? बरेली में बहुत विकास हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ बरेली के अंदर। कौन सा काम? तनिक गिनवाए दो हमको। सबसे पहले मेन तो जितने गुंडे हैं सब मवाली सब भाग गए, कोई नहीं है इस समय बरेली के अंदर। कोई नहीं दिख रहा गुंडा मवाली? कोई नहीं है, सब भाग गए। पहले थे?
तो बहुत थे, अब तो वसूली होती थी। पहले होती थी? नहीं पहले चलो वो तो चलता था, लेकिन आज के समय में ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं काफ़ी सुरक्षित हैं। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, गुंडों को कहा कि गुंडे थे। नहीं अब महिलाएं वगैरह हैं जो काफ़ी सुरक्षित है, आधी रात कहीं भी आ सकती हैं वो कोई तो महिला भी कहती है। अच्छा, गुंडे सपाया। चलो दूसरा बताइए। और शहर के अंदर मेन जो जाम का पॉइंट था, कुतुब खाना चौराहा बिल्कुल क्लियर कर दिया। बहुत अच्छा विकास करा है हमारे मेयर साहब ने। बरेली के अंदर बहुत विकास हुआ। और बरेली आज जो आज 10 साल पहले आया होगा बरेली, आज की तारीख में बरेली को पहचान नहीं पाएगा। इतना विकास हुआ बरेली के अंदर। नहीं तो सांसद का चुनाव है ना, तो सांसद ने भी, सांसद को लेकर क्या सोचा? उन्होंने भी काम किया। सांसद जी हमारे लोकप्रिय नेता संतोष जी, तो लोकप्रिय नेता। लेकिन संतोष जी को टिकट नहीं है इस बार। ऐसा ना मान लो फैक्टर है 75 के बाद टिकट नहीं देना है तो उन्हें कोई और पद दे दिया जाएगा। तो उससे तो गंगवार कम्युनिटी मतलब जो है गुस्से में है ना। ना कोई गुस्से में नहीं है। अरे बोर्ड उन टिकट तो कुर्मी को ही दिया उनने, गंगवार को ही दिया है। छत्रपाल भी तो गंगवार है। फर्क तो पड़ेगा ना उसका? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वोट पार्टी को जाएगा, वोट पार्टी को जाएगा। वोट आज भी पार्टी को जाएगा, आज बीजेपी के अलावा बीजेपी को ही वोट जाएगा। आप बताइए क्या बताएं? हाँ बताइए, युवा भी है कुछ बीजेपी के। अरे सब थोड़े ही हैं भैया, आप होंगे बीजेपी की, सब थोड़े ही है। कह रहे हैं बीजेपी है। क्यों बीजेपी? सब बीजेपी है भैया। अरे वजह तो होगी ना भैया कोई वजह। सब अच्छा ही किया, सबके लिए काम अच्छा करा है, सबके लिए काम अच्छा करा है। कौन से काम अच्छा किया? बहुत काम अच्छे करे। क्या बताओ, एक काम बताओ जो बुरा किया, वो सब काम अच्छे किए उन्होंने, और क्या बताएं? अरे यार इतने सारे काम अच्छे किए, कुछ गिनवा भी तो दो तरीके। गिना नहीं सकते हम। आप बताइए बड़े भैया। हाँ साहब, मेरा आयुष्मान कार्ड बना, दोनों आगे बनी आगे बन गई आपकी? हाँ, अब बने हुए भी एक साल से ज्यादा, और अभी 5-6 महीने पहले सिलेंडर बीबी का नाम मिला है। और क्या चाहिए? सिलेंडर, गैस का सिलेंडर। हाँ। तो मेरा मतलब ये है, ईमानदारी की वजह से मेरे घर पर लाइट 9 साल से कट हुई है, ईमानदारी की वजह से। मैं कहना ये चाहता हूँ, आज मुझे मौका मिला है कि हर कोई चोरी करता है, मैं चोरी नहीं करता हूँ लाइट की, तो सरकार को चाहिए इस ईमानदार पे भी निगाह डाले। मेरा बहुत दिन से मैं जुगाड़ में था, कोई मुझसे इंटरव्यू ले, मैं अकेला गर्व से कर सकता हूँ, मैं ईमानदार था। लाइट कट हुई है, छोटा बच्चा है, अंधेरे में रहता हूँ, इसलिए हराम है चोरी करना। हराम के चक्कर में अंधेरे में। आपकी लाइट क्यों कटी? बत्ती का बिल ज्यादा था, 7 साल बीमार रहा हूँ मजबूरी के कारण। जब 100 देशों का आता गया, जब मैं सही था, जब बीमार हुआ। सऊदी से आए थे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम महफूज बेग है। मैं जो साहब, तो वजह की मतलब बत्ती क्यों काट दी आपकी? बत्ती का बिल हो गया था 16,000 का। आप दे नहीं पाए? आज 70-80 हजार का कम से कम होगा। राशन वासन मिल रहा है? आयुष्मान जेब में रखा हुआ है। राशन वासन मिल रहा है? राशन आप मतलब जो है 2 यूनिट जो भी है ना मैं नहीं कर रहा हूँ। बाजरा 3 किलो बाजरा, 2 किलो ये, 5 किलो ये मिल रहा है। लेकिन शहर में काम वाम हुआ है कुछ? शहर में कुछ गरीबी पे ध्यान दिया जाए साहब। जो गरीब है वो और नीचे आ गया, जो अमीर है वो और ऊपर आ गया। हजारों कारखाने बंद हो काम हुआ है। और क्या, बहुत काम हुआ है। बिल्कुल मोदी आए और कोई दिक्कत नहीं, शहर में काम हुआ। बेरोजगारी और बेरोजगारी को लेकर लोग जरूर सवाल उठा रहे हैं। जी साहब बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा गिरीश कुमार वर्मा। गिरीश कुमार वर्मा। वर्मा साहब बताइए। मोदी ने वो काम करे हैं वो किसी ने नहीं करे। गुंडा राज, बदमाशी, लूटमार सब खत्म हो गए। और जो महंगाई है वो तो कोई नहीं रोक पाएगा। अब सरकार को रोकनी चाहिए। नहीं, वो पहले मेरी बात सुनो। वर्मा जी बताइए आप। पहले मेरी बात सुन लो। महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा, अखिलेश भी नहीं रोक पाएंगे, न राहुल रोक पाएंगे। जनता आबादी कितनी बढ़ रही है, उसी हिसाब से महंगाई भी है। चलो आगे बढ़िए। तो काम कौन कौन से करे जो आप इतने दीवाने हैं सरकार के? देखो, मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनवाया और कश्मीर का सब सफाया कर दिया। अच्छा, हाँ, कश्मीर का सफाया कर दिया। अच्छा, झंडा लहरा है। झंडा लगा दिया वहाँ पर, धारा 370 लगा दी, हटा दी, और 3 तलाश खत्म हो गया। अच्छा, और गुंडा, आपको भी कुछ लाभ हुआ? मैं यही बोल, गुंडा राज, बदमाशी सब खत्म हो गई।